क्या आप लोग भी मेरी तरह शोरबे वाला चिकन और गोश्त खा खा के बोर हो चुके हैं और चाहते हैं कुछ नया और चटखारेदार सा खाने को मिले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे चटखारेदार सा हैदराबादी फ्राई चिकन। ये वो चिकन है, जब इसको आपने एक बार बना लिया ना तो आपने ये जो कौरमे कढ़ाइयाँ है ना इनको साइड पे रखना है और इस आसान सी रेसिपी को बनाना है, लेकिन खाने में ये इतनी ज्यादा लजीज और इतनी चटखारेदार है कि आपके मुंह से खुद ब खुद ही निकलेगा, वाह क्या बात है। तो हम लोग टाइम को यहाँ पर जाया क्यों कर रहे हैं, जल्दी से चलते हैं इसको बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे चिकन लिया है और चिकन जो है यहाँ पे हड्डी वाला चिकन लिया है। वजन इसका तकरीबन 700 ग्राम है। अब इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि इसके अंदर नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ये 1 खाने का चम्मच है। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं वो काट के डाल दी हैं। अब साथ ही इसके अंदर डालेंगे तली हुई प्याज। प्याज को पहले ही मैंने फ्राई किया था और ये 2 दरमियाने साइज की प्याज थी, इनको स्लाइस में काट के हमने इनको ऑयल में फ्राई कर लिया था, जैसे कि हम लोग बिरयानी बनाने के लिए फ्राई करते हैं या कोरमा बनाने के लिए फ्राई करते हैं। तो बस अब ये वही प्याज है। अब प्याज को हाथों से ही इसको हमने चूर लेना है, ठीक है, इसको हमने तोड़ लेना है। बस हल्का हल्का सा चूर के ही हमने प्याज को इस चिकन के अंदर जो है शामिल करना है। बड़ी ही कोई मजेदार सी हमारी आज की ये जो रेसिपी है वो होने वाली है। खटास के लिए इसके अंदर डालेंगे दही जो कि आधा कप है। साथ ही लीमू डालेंगे, 1 लीमू लेके उसका रस यहाँ पे निचोड़ लेना है। लीमू और जो फ्राई चिकन है ना इनका आपस में जो बड़ा ही प्यारा सा रिलेशन है। फ्राई चिकन लीमू के बगैर बनता ही नहीं है। अच्छा, लीमू नहीं है फिर आपने यहाँ पे सिरका डालना है, लेकिन प्रेफर मैं करूंगी कि लीमू ही डालें इसके अंदर, उससे जो चिकन का फ्लेवर है ना बड़ा ही कमाल का होगा। तो बस अब ये जो सारे मसाले हैं और जो चिकन की बोटियां हैं इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, ताकि जो प्याज है, जो मसाले हैं और जो दही लेमन है वो सारा कुछ जो है बोटियों को अच्छी तरह से लग जाए। सारी चीजें अच्छी तरह से लगा दी हैं। अब चिकन को हमने रेस्ट देना है आधे घंटे के लिए। आधा घंटा इसको लाजमी ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि वैसे भी सर्दियां हैं तो काउंटर टॉप पे छोड़ दें। लेकिन अगर गर्मियों में ये रेसिपी बना रहे हैं फिर आपने चिकन को बाहर नहीं छोड़ना, फिर आपने आधे घंटे के लिए भी इसको फ्रिज में रखना है, क्योंकि गर्मियों में चिकन खराब होने का ज्यादा चांस होता है। अब यहाँ पे चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है जिसके अंदर हमने इस चिकन को बनाना है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल वही है जिसके अंदर हमने प्याज को फ्राई किया है। आधा कप ऑयल हमने यहाँ पे डालना है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 दाने लौंग के। ये 3 चीजें अभी हमने यहाँ पे डाल देनी है। अब इन तीनों को तेल के अंदर हमने थोड़ा सा ही फ्राई करना है, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो तेल के अंदर आ जाए। चूल्हे की आंच यहाँ पे दरमियानी है। दरमियानी आंच पे अब हमने जो हमारा चिकन है उसके सारे पीसेस एक एक करके हमने इसके अंदर डाल देने हैं। अच्छा, यहाँ पे अब चूल्हे की आंच दरमियानी से भी हाई पे करनी है, ठीक है। और सारा चिकन ही हमने इसके अंदर डाला है गरम तेल के अंदर। अब क्या करना है, 1 मिनट के लिए इनकी साइड को चेंज नहीं करना। 1 मिनट तक ही एक साइड को हमने पकने देना है। 1 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है। चूल्हे की आंच दरमियानी से ज्यादा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर चूल्हे की आंच को कम करेंगे तो दही है, मसाले हैं, ये सारा अपना पानी छोड़ देंगी और हम नहीं चाहते कि इसके अंदर जो टेस्ट या पानी या शोरबा पैदा हो, ताकि जो हमारा शोरबे वाला चिकन है उसका फ्लेवर दे। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है। शुरू में चूल्हे की आंच जो है आपने ज्यादा ही रखनी है। तो बस अब ज्यादा आंच पे 1 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है। ये फ्राई चिकन की रेसिपी जो है हमारे घर में सबको पसंद है, यकीन करें। बच्चे जो है अब स्पेशल तौर पे डिमांड करके ये वाली रेसिपी बनवाते हैं। अब आपके सामने दही ने पानी नहीं छोड़ा और चिकन जो है अच्छी तरह से हर तरफ से फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पे अब चिकन को हमने 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम हाई फ्लेम पे। मीडियम हाई फ्लेम का मतलब होता है दरमियानी और जो तेज आंच है उसके दरमियान में ही आपने आंच को रखना है। और मैं काफी देर से नोट कर रही हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को तो देख रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में मौजूद बेल के निशान को भी लाजमी दबाएं। उससे क्या होगा, जो मेरी न्यू आने वाली रेसिपी होगी वो आपको मिल जाएगी फौरन से।
और हमें ये भी बताया करें कमेंट करके कि आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, चिकन को हमने अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई किया है। एक मैं बोटी उठा के चेक करवाती हूँ, बोटी के ऊपर सारा जो मसाला है वो लगा हुआ है। तो बस ये निशानी है कि चिकन जो है अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। इस रेसिपी के अंदर पानी हमने बिल्कुल नहीं डालना, इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पानी डालेंगे तो इसका सारा टेस्ट, सारा फ्लेवर जो है, फिर वो जो हम घर में शोरबे वाला सालन बनाते हैं ना, सारा वही टेस्ट बन जाएगा। तो हमने इसको फ्राई चिकन का ही टेस्ट रखना है। बड़ा मज़ेदार सा इसका जो फ्लेवर बनेगा ना, 5 से 6 मिनट हमने इसको फ्राई किया है। अब यहाँ पे हम इसको ढक्कन लगा के हम इसको पकाएँगे। पकाना कितनी देर के लिए है? मज़ीद 6 से 8 मिनट के लिए पकाना है दम वाली आँच पे, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। अब चिकन को हमने फ्राई तो कर लिया है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है इतनी देर में चिकन नहीं गलता, नहीं पकता, तो यहाँ पे इसको गलाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको 8 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है आपके बर्तन पे, चूल्हे की आँच पे। तो बस ये 8 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे हम चिकन को चेक कर लेते हैं, इसका ढक्कन हटाते हैं और ये चेक करें, हमने इसके अंदर किसी तरह का कोई पानी नहीं डाला, लेकिन क्योंकि दही थी, मसाले थे और चिकन ने खुद अपना पानी जो है वो छोड़ा है, तो उसी में ही चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। और यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा हैदराबादी फ्राई चिकन जो है वो रेडी हो गया है। नहीं, अब इसके ऊपर थोड़ा-सा डालेंगे हरा धनिया। अब मज़ीद भी इसको हमने यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि इसका जितना भी तेल है वो अलग हो जाए। और यहाँ पे हमारा बहुत मज़ेदार, बहुत ही चटखारेदार सा हैदराबादी फ्राई चिकन जो है वो तैयार हो गया है। देखें बनाना इसको कितना आसान है। एक बर्तन में हमने इसको बनाया है। पहले इसको सारे मसाले लगा के रख दें, उसके बाद आपने इसको बस फ्राई करना है। फ्राई करना है और मज़ेदार सा ये जो मसाला चिकन है ये रेडी हो गया है। यहाँ पे इसको मैं सर्व कर रही हूँ नान के साथ। आप लोग चाहें तो चपाती और पूरी पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसा कि ज़्यादातर होटलों पर इसको किया जाता है। और ये आपको मैं खा के चेक भी करवा देती हूँ कि ये कितना ज़्यादा जूसी है अंदर से, ऊपर से बहुत मज़ेदार, बहुत ही अच्छी लुक के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा फ्राई चिकन जो है बहुत ही कमाल का बना है। उम्मीद है इसको मेरे तोड़ने से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये चिकन जो है कितना नरम, कितना जूसी और बहुत ही कमाल का बना है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपके फ्रीज़र में कोई चिकन पड़ा है तो उसको निकाल लें शॉपरों को और आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें। और हम मुझे आपने लाज़मी बताना है कि आपका ये जो फ्राई चिकन है किस तरह का बना है। लेकिन हमेशा की तरह अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाज़मी हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।